अंकिता भंडारी के गायब होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। लक्ष्मण झूला थाने की पुलिस ने अंकिता की हत्या किए जाने की बात कही है। वहीं श्रीनगर सीओ श्याम दत्त नौटियाल ने बताया है कि पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य मैनेजर को अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट पर शुक्रवार को देर रात प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अंकिता का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी विनोद आर्य का बेटा है। लॉकडाउन के दौरान भी पुलकित आर्य विवादों में आए थे, जिस वक्त उत्तर प्रदेश के विवादित नेता अमन मणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि भड़के हुए ग्रामीणों ने रिजॉर्ट पर तोड़फोड़ की है। अंकिता भंडारी के आरोपियों को फांसी हो, इसको लेकर प्रदर्शन किया है और साथ ही पुलिस की गाड़ी को घेर कर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। वहीं आपको बता दें कि पुलकित के पिता विनोद आर्य का बीजेपी से अच्छा खासा नाम है। वर्तमान में विनोद आर्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही यूपी के सब प्रभारी हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। फिलहाल वो इस वक्त पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य ने कहा है, लड़की सिर्फ 15 से 20 दिन ही ड्यूटी पर आई थी। आखिरकार लड़की के साथ क्या हुआ, इसकी उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस जब पुलकित को गिरफ्तार करके ले गई तो पुलिस ने कहा था कि सिर्फ पूछताछ की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ भी घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, ये पता नहीं चल पाया। विनोद आर्य ने कहा है कि जो भी हो, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। अंकिता भंडारी हत्या मामले में राजस्व से जांच ट्रांसफर होते हैं। एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने अंकिता की गुमशुदगी के मामले में तेजी से जांच करते हुए टीम का गठन किया है। एसएसपी के निर्देशानुसार ही एएसपी और क्षेत्र के अधिकारी और थानाध्यक्ष देवप्रयाग की टीमों ने इस मामले में तेजी से जांच करना शुरू कर दिया है। अब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर ये पता लगाने की कोशिश की है कि अंकिता भंडारी रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित और पुलकित गुप्ता के साथ 18 सितंबर की रात ऋषिकेश गई हुई थी या फिर नहीं। सभी आरोपी रिसोर्ट तो लौटे, लेकिन अंकिता साथ में नजर नहीं आई। वापस आने पर तीनों ने रिसोर्ट के कुक को अंकिता का खाना रूम में भेजने से मना कर दिया और कहा कि अंकित गुप्ता खुद खाना लेकर कमरे में जाएंगे। पुलिस ने जब रिजॉर्ट के अन्य कर्मियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि अंकिता तीनों आरोपियों के साथ रात में रिजॉर्ट से बाहर तो गई थी, लेकिन जब रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच तीनों वापस आए, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। रिजॉर्ट के कर्मियों का कहना था कि 18 सितंबर की शाम को अंकिता बेहद परेशान थी। अंकिता भंडारी फोन पर रोते हुए किसी कर्मी से अपना बैग ऊपर लाने के लिए भी कह रही थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि एक परिचित के लिए व्हाट्सएप मैसेज में अंकिता ने खुद के परेशान होने की बात बताई थी। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने सारी गिरफ्तारियां की हैं, जिस पर पुलिस के सामने तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है और पूरी घटना के बारे में बताया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि 18 सितंबर की शाम पुलकित आर्य और अंकित रिजॉर्ट में थे, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। इस पर आरोपी पुलकित ने अपने अन्य 2 साथियों से कहा कि अंकिता गुस्से में है, अंकिता को लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर तीनों अलग अलग गाड़ियों से गए। जब गाड़ी ऋषिकेश बैराज होते हुए एम्स के निकट पहुंची तो पुलकित अंकिता को स्कूटी में लेकर आया और बाकी दोनों को आगे से निकल जाने को कहा, जिसके बाद कुछ देर आगे निकलकर दोनों अंधेरे में रुक गए थे। सभी आरोपी वहां रुककर शराब पीने लगे। इसी दौरान किसी बात पर अंकिता और पुलकित की नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद अंकिता को नहर में धकेल दिया जाता है, जिससे कि अंकिता नहर में डूब जाती है। सभी आरोपी नशे की हालत में थे। आरोपियों का कहना था कि नशा होने की वजह से गुस्से में आकर उन्होंने नशे की हालत में अंकिता से हाथापाई की और उसे नहर में धक्का दे दिया, जिसके बाद अंकिता डूब गई। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी 28 अगस्त को गंगा भोगपुर स्थित रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर ज्वाइन करती है। ज्वाइन किए हुए 1 महीने का समय भी नहीं बीतता है कि 18 सितंबर को रिजॉर्ट में रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है और उसके बाद अंकिता के परिवार वाले इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं। पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंकिता के मामले में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।